मेरे सहपाठियों की माएं हर रात देर से मेरे कमरे के दरवाजे पर लाइन लगाकर दस्तक देती थीं। बहाना हमेशा यही होता था कि वे जीवन के दर्शन पर चर्चा करना चाहती हैं। यहां तक कि वे आपस में इस बात को लेकर भी प्रतिस्पर्धा करती थीं कि मुझसे गहराई से बात करने की बारी पहले किसकी होगी। और मैं तो हर किसी का स्वागत करता था। कारण यह था कि कॉलेज में प्रवेश का पत्र मिलने के तुरंत बाद मुझे एक रहस्यमयी शक्ति ने किसी दूसरी दुनिया में खींच लिया। होश आया तो मैंने खुद को एक अनजान कक्षा में बैठा पाया। चारों ओर छात्रों की माएं बैठी थीं और पूरे कमरे में केवल मैं ही था जो समझ सकता था कि क्या हो रहा है। अगर यह सपना था तो मैं चाहता था कि मेरी नींद थोड़ी देर और न टूटे। चेन बिंग ने इस ईश्वरीय अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आखिर वह एक अनाथ थी जिसने बचपन से ही किसी नियम कायदे की परवाह करना नहीं सीखा था। उसकी नजर अपनी बगल में बैठी महिला पर पड़ी। वह अनायास ही उसकी ओर हाथ बढ़ा बैठी। स्पर्श इतना वास्तविक था कि सपने जैसा बिल्कुल नहीं लगा। तभी उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी और कमरे में मौजूद सभी लोग फिर से सामान्य हो गए। उसकी सहपाठी की मां ने केवल भौहें सिकोड़कर नीचे देखा और फिर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में शक नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी। अजीब है, कपड़े कैसे उलझ गए। उसी समय चेन बिंग के मन में जानकारी उभरने लगी। चेन बिंग, उम्र 18 वर्ष, माता पिता नहीं है, अकेली रहती है, पढ़ाई में अव्वल। वाह, यह पहचान तो लगभग मेरी ही तरह है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सपना नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर सफेद अक्षर उभरने लगे जिन्हें केवल वही देख सकती थी। स्वागत है, अन्य लोगों की मौजूदगी में सहपाठियों की माताओं का विश्वास और स्नेह जीतें। महिला की सहमति आवश्यक है। कठिनाई स्तर एस। चेन बिंग कुछ क्षण चुप रही। तो मैं सचमुच दूसरी दुनिया में आ गई हूं। तभी एक और संदेश आया। नवागंतुक पुरस्कार प्राप्त हुआ, अंतर्दृष्टि की दृष्टि। उसने फिर अपनी सहपाठी की मां की ओर देखा। जानकारी तुरंत सामने आ गई। झेंग यून, 38 वर्ष, बुद्धिमान, प्रभावशाली। रणनीति कठिनाई S+, बहुत कठिन है। उसने कमरे में दूसरी महिलाओं को देखना शुरू किया। आखिरकार उसकी नजर पीछे बैठी एक शांत और सौम्य महिला पर जाकर रुकी। यूरयू, 36 वर्ष, स्वभाव शांत और उदार। वर्तमान स्थिति असंतुष्ट। रणनीति कठिनाई B। ठीक है, शुरुआत इसी से करते हैं। इतने में छुट्टी की घंटी बज गई और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सबसे पहले झेंग यून उसके पास आई। चेन बिंग, गर्मियों की छुट्टियों में कोई योजना है? चेन बिंग अभी भी विचारों में खोई हुई थी। नहीं। झेंग यून मुस्कुराई। मेरे बेटे को पढ़ाने आ जाओ, प्रति घंटा 100 युआन दूंगी। चेन बिंग अभी हिसाब लगा ही रही थी कि ल्यू रुयू भी आगे बढ़ाई। उन्होंने बिना कुछ कहे एक मोटा लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। चेन बिंग, क्या तुम्हारे पास समय है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे को पढ़ाओ। प्रति घंटा 200 युआन, दिन में 3 घंटे, एक महीने में कुल 18,000 युआन। लेकिन लिफाफे में पूरे 20,000 युआन थे। ल्यू रुयू की मुस्कान में जैसे कोई गहरा अर्थ छिपा था। उसी समय उन नोटों के ऊपर सिस्टम का संदेश दिखाई दिया। हर एक 100 युआन नकद बराबर 1 दुकान अंक। चेन बिंग ने तुरंत दुकान खोली। गणित प्रतिभा अनुभव कार्ड 2 अंक, स्थायी गणित प्रतिभा कार्ड 200 अंक, स्वर्ण पदक, गृह शिक्षक, कौशल स्क्रॉल 150 अंक। अच्छा, इस दुनिया में पैसे खर्च करके ताकत भी खरीदी जा सकती है। झेंग यू ने सोचा कि चेन बिंग शायद ल्यू रुयू का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है, इसलिए वह विनम्रता से पीछे हटने लगी। आखिर दोनों का उद्देश्य केवल इस प्रतिभाशाली लेकिन अकेली छात्रा की मदद करना था। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही चेन बिंग मुस्कुराई और बोली, दोनों आंटियों, आपका ट्यूशन का प्रस्ताव मैं दोनों स्वीकार करती हूं।